सिरतून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज पार्ट 28। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब के मकान में ठहरे थे। चूंकि उनके मकान के सामने एक बंजर जमीन पड़ी हुई थी, इसलिए मुसलमान रोजाना उस मैदान में जमा होते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास पहुंचकर वाजब नसीहत फरमाते थे। जो लोग मक्का से अपने वतन, अपने घरों को छोड़ आए थे, वे मुहाजिर कहलाते थे, और जो लोग यसरब मदीने के रहने वाले थे, वे मुसलमान होकर मुहाजिरों की मदद कर रहे थे, वे अंसार कहलाने लगे। मुहाजिरों और अंसार में ऐसी मोहब्बत कायम हो गई थी जैसी हकीकी भाइयों में भी नहीं देखी गई। यह हिजरत का पहला साल था। सन हिजरी साल से शुरू हुआ, जो इस्लामी दुनिया में आज तक जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया था कि मुहाजिर और अंसार एक रूह दो कालिब बन गए हैं और एक दूसरे के दुख दर्द का एहसास रखते हैं, मगर जरूरत इस बात की थी कि तमाम मुसलमान समझ लें कि हकीकी भाईचारा क्या चीज है। एक दिन जबकि तमाम मुसलमान मुहाजिर और अंसार अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु के मकान के मैदान में जमा थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाज फरमाया और बताया कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। सगे भाइयों से ज्यादा आपस में मोहब्बत होनी चाहिए। जो मुसलमान आपस में अपने भाई यानी मुसलमान की मदद न करेगा, उसके दुख दर्द में शामिल न होगा, किसी मुसलमान से हसद करेगा या किसी मुसलमान से दुश्मनी करेगा या किसी मुसलमान को तकलीफ देगा या नुकसान पहुंचाएगा, उस पर कहरे इलाही नाजिल होगा। क़यामत के दिन मैं उसकी सिफारिश न करूंगा, उसके तमाम अमल जाया हो जाएंगे और वह दोज़ख की दहकती हुई आग का ईंधन बनने के लिए डाल दिया जाएगा। तकब्बुर और घमंड शैतानी वसवसा है। अपने किसी मुसलमान भाई को अपने से कमतर समझना, किसी गरीब मुसलमान को खस्ता हाल होने की वजह से हकीर ख्याल करना निहायत बुरी बात है। इससे अल्लाह नाराज होता है। क़यामत के दिन दौलतमंदी या खानदान न पूछा जाएगा, बल्कि अमल के बारे में सवाल होगा। रोजा, हज, जकात, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। मुसलमानों को हकीर समझने वाले मुसलमानों के अमल भी जाया हो जाएंगे और वे भी दोजख की दहकती आग में डाल दिए जाएंगे। मुसलमान भाई भाई हैं और उन्हें भाई भाई ही बनकर रहना है। एक खुशहाल और असरदार मुसलमान का फर्ज है कि वह अपने से गरीब की हर मुमकिन मदद करे। जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की मदद करता है तो अल्लाह उससे खुश होता है। फरिश्ते उसके हक में दुआए खैर करते हैं। अल्लाह अपने मुकर्रब फरिश्तों से फरमाता है कि तुम गवाह रहो कि मैंने आज फला मुसलमान के तमाम गुनाह इसलिए माफ कर दिए कि उसने फला गरीब और मुसीबतज़दा अपने मुसलमान भाई की मदद की है। किस कदर खुशी की जगह है कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की मदद करता है तो खुदा उससे इस कदर खुश होता है कि उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर देता है। इसलिए मुसलमानों, आपस में मोहब्बत और ताल्लुक बनाए रखो। किसी मुसलमान को हकीर और जलील न समझो, वरना तुम्हारे भले अमल जाया कर दिए जाएंगे और तुम बड़े घाटे में रहोगे। जब तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं तो हर तबके के मुसलमान आपस में बराबरी का दर्जा रखते हैं। एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान पर कोई बरतरी नहीं है। अल्लाह का यही हुक्म है कि मुसलमान आपस में मोहब्बत करें, हमदर्दी रखें, बराबरी का बर्ताव करें और मिलजुल कर रहें। मुसलमानों का यह फर्ज है कि अपने गरीब भाई की हर मुमकिन तरीके से मदद करें। जो मुसलमान किसी मुसलमान को जंग या मुसीबत से बचाता हुआ मारा जाएगा, वह शहीद कहलाएगा। शहीद मरते नहीं बल्कि जिंदा रहते हैं। मुसलमानों, अल्लाह की खुशी हासिल करना चाहते हो तो आपस में मोहब्बत और भाईचारा पैदा करो। कभी किसी मुसलमान से दुश्मनी न रखो। इस तकरीर को तमाम मुसलमान बड़े गौर और शौक से सुन रहे थे। उनके दिलों में हर हर लफ्ज बैठता चला जा रहा था।
चुनांचे जब आपने तकरीर खत्म की तो तमाम मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत व प्यार का दरिया लहरें लेने लगा। वे कुछ इतने मुतासिर हुए कि अंसार ने उसी वक्त मुहाजिरों से भाई भाई के ताल्लुक कायम कर लिए और उन्हें सगे भाई से ज्यादा समझने लगे। चुनांचे जिन अंसार के 2-2 और 3-3 बीवियां थीं, उन्होंने उसी वक्त 1-1, 2-2 को तलाक देकर उनका मुहाजिरों से जिनके पास बीवियां नहीं थीं निकाह कर दिया। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या जमीन का यह हिस्सा जिसमें हम सब बैठे हैं किसी की मिल्कियत है? मुआज बिन अफरा एक खुशहाल और दौलतमंद अंसारी थे। उन्होंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह जमीन मेरे रिश्तेदारों की है, 2 यतीम बच्चे इसके मालिक हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चाहता हूं कि यहां एक मस्जिद बनाई जाए और मस्जिद के करीब ही मैं भी मकान बना लूं। मुआज रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, इस नेक काम के लिए यह जमीन हाजिर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तामीर शुरू करा दें, मैं अपने अजीजों की रजामंदी हासिल कर लूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसे खरीदना चाहता हूं, इसलिए कीमत तय कर दीजिए। इत्तेफाक से उस मजमे में वे दोनों यतीम बच्चे भी मौजूद थे। दोनों खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस जमीन को आपकी नजर करते हैं, आप जो चाहें शौक से बना लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी इस दरिया दिली का शुक्रिया, मगर मैं चाहता हूं कि तुम कीमत ले लो और उन पैसों को मुआज रजी अल्लाहु अन्हु की मार्फत तिजारत में लगा दो। दोनों बच्चों ने कहा, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही हुक्म है तो हमें यह भी मंजूर है। चुनांचे कुछ आदमियों ने कीमत तजवीज की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु को कीमत अदा करने का हुक्म दिया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने फौरन कीमत अदा करके बैनामा लिखवा दिया। उस मैदान में कुछ खजूरों के पेड़ थे, कुछ मुशरिकों की कब्र थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त पेड़ों के कटवाने और कब्रों को हमवार करने का हुक्म दे दिया और मस्जिद की तामीर का काम शुरू हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद की तामीर के काम में लगे। मुहाजिर और अंसार भी पूरे जोर और शौक से इस काम को अंजाम दे रहे थे। इस तरह उम्मीद के खिलाफ मस्जिद बहुत जल्द बनकर तैयार हो गई। मस्जिद की दीवारें पत्थर और गारे से बनाई गईं, छत खजर की लकड़ियों और खजूर के पत्तों से बनाई गई। मस्जिद तैयार होने पर यसरब के तमाम मुसलमान उसी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने लगे। मस्जिद की तैयारी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान तामीर होने लगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद बिन हारिस और अबू राफिया को मक्का मुअज्जमा इसलिए रवाना कर दिया था कि वे हजरत फातिमा, हजरत कुलसूम, हजरत सौदा बिन्त जमजा, हजरत उमामा बिन जैद, उनकी वालिदा हजरत ऐमन, हजरत अबू बकर के अजीजों और उन मुसलमानों को जो मक्का में रह गए हैं अपने साथ ले आएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब में आकर देखा कि यसरब और उसके आसपास के इलाकों में काफिरों और यहूदियों का टूती बोल रहा है। उनके मुकाबले में मुसलमान कमजोर और थोड़े हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ लिया कि यसरब में अमन व अमान उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक कि मुशरिक, यहूदी और मुसलमान तीनों में कोई समझौता न हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी डर था कि कुफ्फारे मक्का यसरब वालों को मुसलमानों के खिलाफ उभार करके खाना जंगी न करा दें। इसलिए आपने यही मुनासिब समझा कि इन तीनों ग्रुपों में एका कायम हो जाए और ये तीनों फिरके एक दूसरे के साथ ही बन जाएं। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों और मुशरिकों के तमाम बड़ों को जमा किया।
मुशरिकों में सबसे ज्यादा हर दिल अजीज अब्दुल्लाह बिन उबई था। यह आदमी निहायत तजुर्बेकार, होशियार और चालाक था। औस और खजरज के तमाम कबीलों पर उसका असर था और तमाम कबीले मुत्तफिका तौर पर उसकी सरदारी को मानते थे। यसरब वाले उसे बादशाह बनाने पर तैयार थे। उसके लिए सुनहरा ताज तैयार करा लिया गया था। लोग शानदार जलसा तरतीब देकर उसकी शाही का ऐलान करने वाले थे कि उन्हीं 2 दिनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब तशरीफ ले आए। औस और खजरज के बा इज्जत लोग मुसलमान हो गए। इस तरह अब्दुल्लाह बिन उबई की शाही अधर में लटक कर रह गई। अब्दुल्लाह बिन उबई को मुसलमानों और मुसलमानों के हादी का दाखिला निहायत नागवार गुजरा। उनके आने से उसकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया।